एक बार बुद्ध के पास एक भिक्षु आता है और बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, एक बहुत ही दुखद समाचार लेकर आया हूँ। बुद्ध कहते हैं, क्या समाचार है? वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आपके प्रिय भिक्षु मोगलाना अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस भिक्षु की बात सुनते ही बुद्ध के साथ बैठे सभी भिक्षु रोने लगते हैं, क्योंकि मोगलाना एक ऐसा भिक्षु था जिस पर बुद्ध को पूरा विश्वास था। बुद्ध ने मोगलाना को बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां भी दी थी जो अन्य भिक्षुओं को नहीं दी जा सकती थी। मोगलाना की मृत्यु की समाचार सुनते ही भिक्षुओं के मन में अत्यंत पीड़ा होती है। बुद्ध के ज्यादातर भिक्षु दुख में डूब जाते हैं, परंतु बुद्ध के चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं दिखता। बुद्ध का एक भिक्षु बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, क्या इतना दुखद समाचार सुनने के बाद भी आपके मन में दुख नहीं उपजता? बुद्ध कहते हैं, ऐसा नहीं है कि दुख आता नहीं, पर बात यह है कि मैं दुख चुनता नहीं। बुद्ध से यह बात सुनते ही उनके सभी भिक्षुक आश्चर्य से चकित हो जाते हैं। वे बुद्ध से पूछते हैं, हे बुद्ध, क्या दुख का भी चुनाव किया जा सकता है? हमने तो सुना है कि दुख हमें अपने आप ही जकड़ लेता है। बुद्ध कहते हैं, दुख अपने आप हमें नहीं जकड़ता, बल्कि दुख हम खुद चुनते हैं। इस दुखद मृत्यु से मैं भी दुखी हूँ, परंतु मैं ये भी स्वीकार चुका हूँ कि मृत्यु एक सत्य है, और अगर इस सत्य को हम अस्वीकार करने की कोशिश करें तो सिवाय दुख के हम अपने आप को कुछ नहीं देंगे। जिस घटना के कारण आज तुम रो रहे हो, वही घटना मेरे साथ भी घटेगी, और वही घटना तुम्हारे साथ भी घटेगी। जब मृत्यु सबके लिए ही सत्य है, तो इसके लिए क्या रोना? वह बौद्ध भिक्षु बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपके मन को दुख नहीं पकड़ सकता, परंतु हम अपने मन को दुख से कैसे दूर रखें? बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं, प्रिय भिक्षु, तुम अपने मन से दुख को तभी दूर कर पाओगे जब तुम अपने केंद्र पर पहुंच जाओगे, जहां पर पहुंचने से सभी दुख बहुत छोटे हो जाते हैं। जब तक तुम अपने केंद्र तक नहीं जा सकोगे, तब तक तुम्हारा दुख तुम्हें परेशान करता रहेगा, और तुम्हारा दुख तुम्हारे भीतर वासनाएं भरता रहेगा। वह बौद्ध भिक्षु बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, वह केंद्र कहाँ है और उस तक कैसे पहुंचा जाएगा? बुद्ध कहते हैं, प्रिय भिक्षु, वह केंद्र तुम्हारे भीतर है, और उस तक पहुंचने का रास्ता ध्यान है। ध्यान एक रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। वह बौद्ध भिक्षु बुद्ध से कहता है, परंतु बुद्ध, मुझसे तो ध्यान होता ही नहीं। बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं, ध्यान करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपना आचरण ठीक करना होगा। जब तुम्हारा आचरण ठीक होगा, तब तुम्हारा ध्यान में उतरने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों, बुद्ध का यह मानना था कि अगर हमारा आचरण सही रहेगा तो समाज भी अच्छा बनेगा। अगर हम सुधरेंगे तो समाज स्वतः अच्छा हो जाएगा। वे कहते हैं कि मूढ़ लोग विवेक से अंध होकर शोक सागर में डूब जाते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, पर हमें ये भी जान लेनी चाहिए कि ऐसा कोई उपाय नहीं होता जिससे मृत्यु को टाला जा सके। जिसने जन्म लिया है वह मरेगा अवश्य। प्राणियों का स्वभाव ही मृत्यु है, इसीलिए हमें अपने परिजनों के मृत्यु पर इतना भी शोक नहीं करनी चाहिए कि इससे अपने स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े।